लोगों को मिल जाते अगर कहीं पर तो शायद रहने लायक न होते, महीना खड़े उठने को सर नीचा कर दिया, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी का एजेंट और चापलूस दिखाने के बजाय मुसलमान और मारेगा और ये पिटेंगे और ये बेइज्जत हो, एक दो थप्पड़ मारे। अगर किसी मुसलमान को वहां मिल जाते ये तो हो सकता है उनसे कई गुने ज्यादा कोई मौलाना है। ये अभी 2012 से पहले दिल्ली के अंदर एक छोटी सी ट्रैवल एजेंसी चलाता था। साथियों नमस्कार, मैं हूं बबलू और आप देख रहे हैं द फ्रीडम वॉइस। इस समय जब संसद सत्र चल रहा है, जहां हर तरफ संसद की कार्रवाई का पक्ष और विपक्ष के नोक झोंक की चर्चा होनी चाहिए थी, उस समय चर्चा हो रही है साजिद रशीदी जो मौलाना है, जिन्होंने जो है डिम्पल यादव पर जो एक टिप्पणी की, विवादित टिप्पणी के बाद फिर उनके ऊपर कथित रूप से कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, बहरहाल हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं जब तक समाजवादी पार्टी का कोई अभी तक बयान नहीं आ जाता है कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता या पदाधिकारी थे या नहीं थे, तब तक हम इस बात की पुष्टि नहीं कर रहे हैं। लेकिन आरोप यह है कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक कार्यक्रम के दौरान मौलाना साजिद रशीदी को थप्पड़ जड़ दिए। उसके बाद से अब मौलाना भी सामने है और इस हर तरफ खबर है। इस समय हमारे साथ बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी अल्पसंख्यक सभा के प्रदेश सचिव हैं, इनसे बात करेंगे कि क्या जो जिस तरह से रशीदी का जो बयान आया और फिर रशीदी के बाद जो है मौलाना साहब पर जिस तरह से प्रतिक्रिया इधर से कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता हैं, कैसे देख रहे हैं आप उसको? बबलू साहब, सबसे पहले तो जो आपने मौलाना उसको कहा है मुझे आपत्ति है, क्योंकि आपके चैनल पे एक शेर से अपनी बात की शुरुआत करूंगा कि मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है, मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है, हमें मालूम है मेरी हिफाजत कौन करता है, हमी ने लाज रखी है बुजुर्गों की यहाँ, वरना सभी टुकड़ों पे पलते हैं, बगावत कौन करता है। जिसका अभी आप मौलाना कह रहे हैं, पहली बात तो मौलाना है नहीं। आपको मौलाना, उनको साजिद रशीदी को जो मौलाना है, मौलाना कहने पे आपको क्या दिक्कत है? नहीं, जब वो मौलाना है ही नहीं, धर्मगुरु है ही नहीं, और ये जो गोदी मीडिया के लोग हैं ये उसको मौलाना बना दिए। वो भारतीय जनता पार्टी का पाला पोसा हुआ एक लफंगा कह लीजिए, क्योंकि जो पहले आपने अल्फाज इस्तेमाल किए मौलाना, कोई हाफिज होगा, कोई कारी होगा, कोई आलिम होगा, वो ऐसे लोगों की ऐसी भाषा नहीं हो सकती जिस तरीके के साजिद सैफी ने समाजवादी पार्टी की सांसद और सियासी परिवार की एक बहू मोहतरमा डिम्पल यादव साहिबा के प्रति अभद्र टिप्पणी की है। इस देश की आधी आबादी, ये तो कहिए कि ये डिम्पल यादव साहिबा के ऊपर टिप्पणी किया, और अगर देश की किसी महिला के प्रति ये अभद्रता करता, अभद्र टिप्पणी करता, तो सबसे पहले समाजवादी पार्टी के लोग, और मेरी एक तंजीम भी चलती है जिसका मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ, पिछड़ा मुस्लिम मोमिन समाज संगठन का प्रदेश अध्यक्ष होने की हैसियत से इसके खिलाफ जितनी FIR होती, और ऐसे लोगों की जगह तो सिर्फ जेल है, दूसरी जगह इनके लिए नहीं है। क्योंकि मौलाना, हाफिज, आलिम, कारी या किसी संत, महंत, धर्मगुरु, जिस तरीके की इसने साजिद रशीदी ने भाषा का प्रयोग किया है, अभद्र टिप्पणी की है, ये कोई धर्मगुरु, कोई मौलाना नहीं बोल सकता है। इस वजह से मैं कह रहा हूँ, पहली बात तो ये न कोई मौलाना है, ये अभी 2012 से पहले दिल्ली के अंदर, मैं आपको पूरा रिकॉर्ड दूंगा, ये एक छोटी सी ट्रैवल एजेंसी चलाता था, और उसके बाद में एक चैनल पैदा हुआ रिपब्लिक भारत, जिसके मालिक अर्णव गोस्वामी, इसको हजार 2,000 रुपए दे करके अपने चैनल के डिबेट पे बिठाल के इसको इन्होंने मौलाना घोषित कर दिया। फिर इसको भारतीय जनता पार्टी में शामिल करवा दिया। भारतीय जनता पार्टी का ये बाहर का एजेंट है। इस वजह से कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके नफरत की राजनीति करती है, तो उसी तरीके से इसको भी नफरत की सियासत करने के लिए, मुसलमानों पर अवैध टिप्पणी करने के लिए। ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मान लेता हूँ मैं कि वो मौलाना नहीं है, धर्मगुरु नहीं है, और मान लेता हूं कि उन्होंने जो कहा, और मैं उसका समर्थन नहीं, बिल्कुल मैं कहता हूं कि उन्होंने गलत टिप्पणी की और उनके ऊपर कार्रवाई, लेकिन कार्रवाई कानूनी रूप से होनी चाहिए थी। इससे तो मुसलमान नाराज होगा ना, अगर कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता थे, ऐसा भी सुनने में आ रहा है। इसकी
जो समाजवादी पार्टी की मोहतरमा डिम्पल यादव साहिबा के प्रति अभद्र टिप्पणी की है, तो इसने देश और खासकर उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को शर्मसार किया है। आप विरोध की बात करें, इसने मुसलमानों को सर नीचा कर दिया, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी का एजेंट और चापलूस ना होता तो शायद इस तरीके की भाषा का प्रयोग न करता, और ये भारतीय जनता पार्टी के सह पर इस तरीके की अभद्र टिप्पणी समाजवादी पार्टी के सांसद के प्रति किया है। लोग कह रहे हैं कि जिस तरह से मौलाना के साथ मारपीट हुई है उससे मुसलमानों में भी रोष उठेगा और समाजवादी पार्टी और के खिलाफ भी उनमें रोष है कि जो है समाजवादी पार्टी के लोगों ने मारा मौलाना को। क्या फिर लगता है कि मुसलमानों में फिर आप मौलाना, मैंने आपसे कई बार कहा कि मौलाना नहीं है, आप लोग भी उसको मौलाना कहना बंद कर दीजिए, क्योंकि उसको सीधे कहिए साजिद सैफी। चलिए साजिद रशीदी ही बोल देते हैं हम। साजिद रशीदी पर जो हुआ उससे उनकी मारे मुसलमानों में तो रोष उठा होगा कि मुस्लिम आपके लोगों में क्या हो है कि ये तो गलत हुआ ना उनके साथ जो मारपीट हुई। ये तो कहिए कि अब आप कह रहे हैं कि वो लोग कह रहे हैं समाजवादी पार्टी के जो विजुअल आ रहे हैं और जो वो आ रहे हैं, तो अभी कोई समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई वो तो जारी नहीं हुआ कि हाँ ये समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता, लेकिन उन्होंने तो 1-2 थप्पड़ मारे। अगर किसी मुसलमान को वहाँ मिल जाते ये तो हो सकता है उनसे कई गुने ज़्यादा ये मार खाते, क्योंकि इस्लाम धर्म ऐसा है कि जहाँ पर एक लोटा नाजायज पानी फेंकने की अनुमति नहीं देता है, इजाज़त नहीं देता है, तो फिर देश की आधी आबादी के प्रति इस तरह की अभद्र टिप्पणी करने का अधिकार कहीं नहीं देता है। आप कह रहे हैं कि अगर मुसलमान को मिल जाता तो मुसलमान जो है मुसलमान उसको और मारते, और इससे ज्यादा उन्होंने तो 1-2 झापड़ सिर्फ ऐसे ऐसे कर दिया, ऐसे ऐसे, बाकी और हम लोगों को मिल जाते अगर कहीं पर तो शायद रहने लायक न होते, महीना खंड उठ न पाते, इतना मार देते। इस तरीके से मार खाते। क्योंकि किसी समाज पे अभद्र टिप्पणी करना, और क्या इसके घर में माँ बहन बेटियां नहीं है? भाई देश के अंदर आधी आबादी महिलाओं की, और आप एक इतने बड़े सियासी परिवार की छोड़ दीजिए, और मैं आपके चैनल कह रहा हूँ कि इस देश की कोई भी महिला होती उसके प्रति भी अगर इस तरीके की टिप्पणी होती तो मान सम्मान सबका बराबर होता है, चाहे कोई गरीब हो या कोई अमीर हो। लेकिन इसने जिस तरीके की भाषा का प्रयोग किया है, इससे प्रदेश के मुसलमानों की छवि धूमिल हुई है। लेकिन आप भी तो जिस तरह विवादित बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर मुझे मिल जाता तो मैं उसको मारता, तो और ऐसा क्यों? मान लीजिए अगर उन्होंने कहा तो उस पर कानूनी कार्रवाई, फिर आप लोगों ने वो यही तो कह रहे हैं कि अगर मैंने गलत कहा तो मेरे ऊपर FIR करवाते, और लखनऊ में उनके ऊपर FIR हुई, मैं कोर्ट में जाता जवाब देता। लेकिन आप लोग मारने पीटने पर उतारू हो गए और आप खुद मुस्लिम होकर और उनका साथ नहीं दे रहे हैं। अगर इसकी गिरफ्तारी हो जाती, परसों लखनऊ के अंदर FIR दर्ज हुई और पुलिस प्रशासन अगर इसको गिरफ्तार कर लेती तो शायद ये घटना न घटती, क्योंकि इतना आक्रोश लोगों में है कि पूछिए नहीं। क्योंकि डिम्पल यादव जैसी सभ्य समाज की महिला और इतनी सादगी से अपना जीवन जीने वाली महिला शायद ढूंढे एक आधा और मिले, लेकिन महिलाओं का सम्मान, कोई भी इंसान किसी भी धर्म को मानने वाला हो, कोई भी महिलाओं को अभद्र टिप्पणी नहीं कर सकता है, किसी भी धर्म को मानने वाला इंसान हो। अच्छा, जैसे ये बताइए, वही उनका यही कहना है कि मैंने तो ये कहा कि वो महिलाओं के लिए मस्जिद में बैन है जाना, ऐसा है? महिला कत्तई नहीं, इसी वजह तो कह रहे हैं जब उसको इस्लाम की जानकारी ही नहीं है। देखिए, मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, गिरजाघर हो, हर इंसान को हर जगह जाने का अधिकार है, कोई किसी को नहीं रोक सकता है। और इससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी के तमाम, अटल बिहारी वाजपेयी जी से लेके LK आडवाणी जी से लेकर के देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से लेकर के स्मृति ईरानी से लेकर के सारे लोग मस्जिद गए हैं, ऐसा नहीं गए हैं, कभी कोई बवाल नहीं हुआ। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की सह पर इस तरीके का बयान दिलवाया गया कि अखिलेश जी और डिम्पल जी मौलाना महबूबुल्लाह नदवी साहब जो रामपुर से MP हैं, उनके बुलाने पे वहाँ मिलने गए हैं, और यहीं पे अब इनको घेरो और इनके प्रति ये नफरत के बीच जो बोने काम कर रहे हैं, तो नफरत पैदा करो। तो ये क्या इसके पीछे का मकसद क्या है कि अगर जो नफरत आप बता रहे हैं कि वो उन्होंने बुलवाया, इसके पीछे का मकसद आपको लगता है कि मुसलमान और समाजवादी पार्टी? मैंने क्या कहा कि आज उत्तर प्रदेश की अगर आप खाली बात करें तो 95% ज़्यादा मुसलमान समाजवादी पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़ा है। लेकिन कुछ
ये साजिद सैफी जैसे लोग जो भारतीय जनता पार्टी के टुकड़ों पे पल रहे हैं, ये इनको वहां से बाहर से चाबी भरी जाती है और इनको पैसा दिया जाता है कि तुम इस तरीके की टिप्पणी करो, इससे माहौल गर्म होगा, हिंदू मुसलमान होगा, मंदिर मस्जिद होगी, भारत पाकिस्तान की बात चलेगी। तो इस वजह से भारतीय जनता पार्टी इस देश के अंदर और इस प्रदेश के अंदर सिर्फ नफरत के अलावा कोई दूसरी सियासत नहीं कर रहे हैं। बात आप कह रहे हैं कि उनके संविधान और कानून उनको सजा देता। जिस दिन FIR दर्ज हुई थी, अगर पुलिस, लखनऊ पुलिस उनको गिरफ्तार करने नोएडा पहुंच जाती और वो जेल चले जाते तो इनको फिर मारपीट, तब तो कानून की बात होती। जब शासन प्रशासन खुद हीला हवाली कर रहा है, लापरवाही कर रहा है। इसी तरीके का एक मामला और था, अभी जो अपने आप को बता रहा था, करणी सेना का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष योगेंद्र राणा, इसने एक लोकप्रिय सांसद है, बहुत काबिल सांसद है, इकरा हसन जी के ऊपर अभद्र टिप्पणी करी थी, उसके खिलाफ भी FIR दर्ज हुई। अब बताइए, उसके साथ तो कोई मारपीट नहीं हुई। सुनिए मेरी बात, उसके खिलाफ तो कोई मारपीट नहीं हुई। आज तक पुलिस प्रशासन ने उसको क्यों नहीं गिरफ्तार किया? तो फिर जब सरकार से लोगों को उम्मीद होती है, कानून से लोगों को उम्मीद होती है, जब आप उम्मीद पर खरे नहीं उतरेंगे तो आक्रोश खराब होता है। अगर हो सकता है ये वहाँ डिबेट में ना जाता, अपने घर में रहता, तो इसके साथ भी ये घटना न होती। अच्छा, राशिद जो सिद्दीकी साहब हैं, वो ये कह रहे हैं कि इकरा हसन पे भी टिप्पणी की गई, जो टिप्पणी करने वाला था वो हिंदू था और मैं मुसलमान था, इसलिए मेरे साथ मारपीट हुई, और जो राणा है, उपेंद्र राणा के साथ इसलिए नहीं हुआ। मैंने क्या कहा? मैं यही बात तो कह रहा हूँ कि अगर पुलिस अपना काम करती है, FIR दर्ज होने के बाद उसको सलाखों के पीछे भेजा जाता तो शायद इसके साथ भी ना होती। लेकिन ये तो उदारता दिखा रहा था ना चैनल पे, ये चैनल पे फिर जा रहा था और कह रहा था कि मैंने जिनका आप बात करो, जिन्होंने मारा है, इससे पहले वहां पे कहा कि आप ऐसा इज्जत के साथ में माफी मांग लो, कोई बात नहीं होगी। लेकिन इसने कहा मैं वही अल्फाज फिर दोहराऊंगा, मैंने गलत नहीं कहा। जिन शब्दों का उसने चयन किया, उन्हीं शब्दों को फिर चयन किया, तब उन लोगों ने मारा है। सच्चाई ये है। लेकिन अब राशिद जी तो हिंदू मुस्लिम कार्ड खेल रहे हैं कि मेरा मुसलमान होना गुनाह है, मेरा गुनाह ये था कि मैं मुसलमान हूँ, इसलिए मुझे मारा पीटा गया, और कह रहे हैं कि मैं मुसलमानों के बीच में अब जाऊंगा और ये बताऊंगा कि समाजवादी पार्टी के लोग जो है मुसलमान होने के नाते मुसलमानों की इज्जत नहीं है, मान नहीं है, सम्मान नहीं है, पीटे जा रहे हैं समाजवादी पार्टी के लोगों द्वारा। कोई नहीं, इससे पहले इससे ये पूछना, अगर आपसे मुलाकात हो तो समाजवादी पार्टी के लोगों ने इसको इससे पहले कितनी बार मारा? जब आप और ये तो कई चैनलों पे मार खा चुका है, इसकी ऐसी आदत है, ये लतखोर इंसान है, इस वजह से लाते खा रहा है। क्योंकि अगर आप अपने को इस्लाम धर्म के मानने वाले समझते हो और इस्लाम धर्म को मानते हो, तो आप किसी के प्रति अभद्र टिप्पणी क्यों करो? क्या अधिकार है आपको किसी के बारे में अभद्र टिप्पणी करने का? लेकिन ये लतखोर इंसान है और समाजवादी पार्टी न कभी किसी के साथ जुर्म करती है और ना जुर्म बर्दाश्त करती है। अगर सरकार निष्पक्ष होती तो शायद ये दोनों जेल में होते, तो ये घटना ना घटती। अच्छा, इससे मुसलमानों पर कोई फर्क पड़ेगा क्या? समाजवादी पार्टी से नाराज होंगे जिस तरह से घटना हुई है ये? अब वो मुसलमानों के बीच में जाएंगे? वो कहीं किसी के बीच में जाने लायक नहीं है, सारे लोग उसको जानते हैं। भाई एक भी मौलाना उसके पक्ष में नहीं है। अगर वो मौलाना कह रहा और एक इसने तंजीम बना रखी है जिसको बताता है इमाम एसोसिएट का चेयरमैन अपने को बताता है, एक भी नहीं है। ये सिर्फ तंजीम बना करके कि हम बहुत बड़े इमामों के इमाम हैं जिसका मैं चेयरमैन हूँ, ये सिर्फ एक ढकोसला है, ये कहीं सही नहीं है। और इसके साथ में न कल कोई मुसलमान खड़ा था और न आज इसके साथ कोई खड़ा है। होने के बाद कुछ तो सहानुभूति होगी। वो इंसान, ऐसे इंसान के लिए सहानुभूति क्या, जो इस देश के अंदर, इस प्रदेश के अंदर नफरत पैदा करे, ये नफरत ही तो है। हमारे आपसे संबंध है धर्म के नाम पे, जात के नाम पे, क्योंकि आपके एक ही धर्म के वो भी मुसलमान है, मुसलमान के नाम पे तो कुछ सहानुभूति। इस्लाम कतई इसकी इजाजत नहीं देता है। इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता है कि आप किसी के प्रति घृणा पैदा करो या अभद्र टिप्पणी करो या किसी के साथ बदले की भावना। लेकिन जब आप उस तरीके पहले किए बैठे हो तो फिर आपके साथ ऐसा होना भी ठीक था। यानी कि मुसलमानों में कोई सहानुभूति नहीं है, इनके प्रति कोई सहानुभूति नहीं है। बस ये अगर मुसलमानों के बीच में जाएंगे तो? और अगर ये मुसलमानों के बीच में जाएंगे तो हो सकता है अभी तो 2-4 झापड़ पड़े हैं और ये पिटे। अपनी बात की, मेरे साथ देखो मारपीट हुई, मुझे मारा गया, पीटा गया, कोई, क्योंकि भाषा भी तो इसने कौन सी बोली है ना,
जिस भाषा का इसने प्रयोग किया है उसी भाषा की वजह से तुम्हारा खाया है ना। नहीं, आप कह रहे हैं कि वो सहानुभूति दिखाने के बजाय मुसलमान और मारेगा और ये पिटेंगे और ये बेइज्जत होंगे। मैं आपके चैनल पर कह रहा हूँ ये और बेइज्जत होगा, क्योंकि जिस तरीके से सारे चैनलों पर लोग बताते हैं कि मौलाना, जब ये मौलाना है नहीं तो इसको मौलाना लोग कहते क्यों हैं। सिर्फ एक अभी जो मैंने बताया है वो रिपब्लिक भारत वाला जो है अर्नब गोस्वामी ने पैसा खिला करके चैनलों पे भेज करके इसको मौलाना 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 कर दिया। ये ना कोई मौलाना है, ना कोई हाफिज है, ना कोई आलिम है, ना कोई कारी है, ये कुछ भी नहीं, एक मुतलक जाहिल इंसान है, उसकी भाषा ये है। ये सब मुसलमान जानते हैं कि मौलाना नहीं है ये? कत्ताई नहीं जानते हैं, सारे लोग, ये सारे मुसलमान जानते हैं कि मौलाना नहीं है, ये सिर्फ फर्जीफिकेशन काम करता है। ठीक है। तो ये समाजवादी पार्टी के नेता हैं और समाजवादी पार्टी जो अल्पसंख्यक सभा है उसके राष्ट्रीय सचिव हैं, राष्ट्रीय सचिव हैं, प्रदेश सचिव हैं। तो इनका कहना है कि जो राशिद सिद्दीकी हैं, जो खुद को मौलाना कहते हैं, मौलाना लिखते हैं, तो वो जो मौलाना है वो टीवी चैनलों के मौलाना है, उनके द्वारा दी गई उपाधि है मौलाना की। हालांकि ये आरोप लगा रहे हैं कि कुछ चैनलों की वजह से वो बुलाए जाते हैं, पैसे दे के बुलाए जाते हैं उनको बोलने के लिए, हिंदू मुसलमान पाकिस्तान मंदिर मस्जिद की बात करने के लिए। और ये भी कह रहे हैं कि उनके प्रति किसी भी मुसलमान में कोई सहानुभूति नहीं है, बल्कि जो लोग मारे हैं, वो जिन लोगों ने मारा उन लोगों ने तो 2-4 झापड़ मारा। यदि ये मुसलमानों के बीच में जाते या मुसलमानों के बीच में फंसते तो मुसलमानों में तो इतना रोष है इनकी टिप्पणी को लेकर कि वो इनके खिलाफ और मारपीट होती इनके साथ। बहरहाल इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें ज़रूर बताएं। बने रहे हमारे साथ, मिलेंगे किसी और वीडियो में। हमारे सहयोगी कैमरामैन अभिषेक के साथ बबलू, लखनऊ।